दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 19 वीडियो करेंगे जिसके अंदर हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है, जो हम इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होती है, जो सिंपल इंटीग्रेशन जिसके अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं गिवन होती इंटीग्रेशन की, उसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और डेफिनिट इंटीग्रेशन उसे बोलते हैं जिसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट इंटीग्रेशन की गिवन होती है। हम इसके अंदर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर। हाँ, जिनको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट नहीं आता तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले इन वीडियो पे आने से पहले, इंटीग्रेशन पे आने से पहले पहले आप डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट कर लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट इसमें यूज होता है और वो दोनों मिक्स होते हैं यहाँ पर। इसलिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आना जरूरी है इस यहाँ पर। इसलिए पहले आप डिफरेंशिएशन के जो मैंने फर्स्ट से लेके 67 पार्ट्स मैंने वहाँ अपलोड किए हुए हैं, पहले आप उनको कंप्लीट देख लीजिए, फिर आप इसके बाद इंटीग्रेशन पे मूव होना। आज मैं इसके आपको चार क्वेश्चन समझाने के लिए जा रहा हूँ कि चार क्वेश्चन में अंदर क्या दिया हुआ है। इंटीग्रेशन एक्स अपॉन में रूट एक्स माइनस वन डी एक्स, ये हमें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें सब्सटीट्यूशन करना है कि मेरा आइडिया क्या है। एक तो मेरे को ये एक्स कन्वर्ट हो जाए, ये एक्स डी एक्स कन्वर्ट हो जाए, और नीचे वाला ये जो डिनोमिनेटर है ये कन्वर्ट हो जाए किसी दूसरे फंक्शन में, वो चाहे टी मान लो, आप जेड मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने यहाँ टी मान रखा है, तो मैं इस पूरे फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर दूंगा। टी में कन्वर्ट करने के बाद एक ऐसा सिंपल फंक्शन ले आऊंगा जिसके बारे में मुझे ये पता होगा कि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा कि मैंने इसको टी पुट कर दिया, एक्स माइनस वन को टी पुट किया, टी आ गया। यहाँ इसका डी एक्स किया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ गया, क्योंकि इसका डी एक्स हो जाएगा और इसका जीरो हो जाएगा और इसका डी टी हो जाएगा। अब यहाँ यहाँ देखो, डी एक्स की जगह तो आपका क्या पुट हो जाएगा, डी टी। ये डी टी पुट कर दिया मैंने। और जो एक्स की जगह ना, इस ए को आप यहाँ पर ले आओगे, इस साइड ले आओगे, तो एक्स इज इक्वल टू टी प्लस में ए हो जाएगा। तो मैंने एक्स की जगह ए प्लस में टी पुट कर दिया। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है रूट रूट, इसकी जगह मैंने टी पुट कर दिया, ये टी पुट कर दिया। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग सेपरेट कर दो। ए बटे में ए डिवाइड में रूट टी, और टी डिवाइड में रूट टी। जो टी डिवाइड में रूट टी करोगे ना, जैसे टी डिवाइड में रूट टी, तो इससे ये कट के ऊपर रूट टी रह जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसकी पावर ऊपर लेके चले जाओ, माइनस वन बाई में टू होगी, इसकी पावर ओपन कर दो, वन बाई में टू होगी। अब इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं दोनों का। इसका ए को ऐसे कैसे रखो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, पावर में एक ऐड कर दो और नीचे भी इसको डिनोमिनेटर में लिख दो। इसका भी पावर में एक ऐड कर दो और इसी को डिनोमिनेटर में लिख दो, प्लस में सी। अब आप टी के प्लेस पे जो आपने कंसीडर किया था, टी के प्लेस पे आपने क्या कंसीडर किया था, एक्स माइनस में ए। तो आप टी के प्लेस पे यहाँ, ये यहाँ 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 एक्स माइनस में ए आप पुट कर देना, कि जो भी यहाँ एक्स माइनस में ए पुट करोगे, यहाँ एक्स माइनस में ए पुट करोगे, वो हमारा स्पेसिफिक आंसर हो जाएगा। मैंने एक स्टेप इसका छोड़ दिया है, आपने यहाँ टी के प्लेस पे एक्स माइनस में ए पुट करना है यहाँ पे, और ये वाला भी यहाँ पे पुट करना है, और वो हमारा स्पेसिफिक इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा, ए इसका ऊपर वाले का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइड बाई में रूट एक्स इंटू में वन प्लस में रूट एक्स, ये हमें गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, इसको टू से मल्टीप्लाई कर लिया और टू से डिवाइड कर लिया, इसी को ए, इसको पूरे को टू से मल्टीप्लाई कर लिया, टू से डिवाइड कर लिया। वो मैं बताऊंगा क्यों क्या है, वो मुझे हेल्पफुल होगा जब मैं इसका किसी चीज़ को कंसीडर करूंगा ना, तो वो मेरे लिए हेल्पफुल होगा कि डी एक्स और इसको पूरे को इसको डी टी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होगा। इसलिए मैंने टू से मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड किया इस पूरे को, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड। ठीक है, ये आ गई मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, ए इसको 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 मैं टी कंसीडर कर लूंगा, वन प्लस में रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव करो तो इसका तो जीरो हो जाएगा वन का, इसका डेरिवेटिव करोगे तो वन बाय में टू रूट एक्स हो जाएगा डी एक्स, और डी टी हो जाएगा। अब देखो, इतना पोर्शन ए, इतना पोर्शन डी टी के बराबर है कि नहीं है, तो यही डी टी के बराबर हो जाएगा। तो आप इसकी जगह डी टी लिख दिया, ए ये रहा, मैंने डी टी लिख दिया। ठीक है, टू बाहर था, ऐसे कैसे लिख दिया, वन बाय में वन प्लस में एक्स, वन प्लस में रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स को क्या लिखोगे, हाँ टी लिखोगे, तो वन बाय में टी हो गया। तो यानी कि ये हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड। ठीक है, ये आपको भी जैसे जैसे आप सम करते जाओगे आपको पता लग जाएगा कि किससे मल्टीप्लाई करे, किससे डिवाइड करे, और किसको टी पुट करना है, किसको नहीं। अभी आप पहले इसकी प्रैक्टिस करो 2 से 3 बार, तो आपको आइडिया हो जाएगा
कि किसको क्या कंसीडर करना है। जब आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आता होगा और इंटीग्रेशन का प्रॉपर कंसेप्ट आता होगा तो आप अपने आप पकड़ने लग जाओगे कि किसको टी कंसीडर करना है और वो डी एक्स डी टी किस क्या बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, टू ऐसे कैसे, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुझे पता है लॉग ऑफ टी, मैंने लॉग ऑफ टी लिख दिया प्लस में सी। अब टी की जो वैल्यू हमने कंसीडर करी थी 1 प्लस में रूट एक्स, तो मैंने टी के प्लेस पे 1 प्लस में रूट एक्स पुट कर दिया, 2 लॉग मोड 1 प्लस में रूट एक्स प्लस में सी। ये मेरा इसका क्या आ गया, सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस में इसकी पावर 1/3, इसको पावर 1/3 बोल लो, इसकी पावर एक ही बात है। ठीक है, अब इसको मैंने ओपन करके लिख लिया, इसको ओपन करके लिख लिया, डी एक्स बाई में एक्स की पावर 1/2 प्लस में एक्स की पावर 1/3, इसको मैंने दोनों को ओपन करके लिख लिया। अब क्या करना है, आपने एक्स की पावर 1/6 को आपने टी कंसीडर करना है। फिर आपने दोनों साइड 6 पावर, मतलब 6 पावर लेने पर, यानी कि 6 पावर यहाँ दोनों साइड 6 ले लोगे पावर अगले स्टेप में, तो यहाँ 6 पावर लोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो x कंसीडर हो जाएगा टी की पावर 6, क्योंकि हमें x चाहिए, मेन हमें x चाहिए, ये वाला ये x चाहिए। उस x को हम क्या कंसीडर करें, तो मैंने तो पहले x की पावर 1/6 को t कंसीडर किया, फिर मैंने दोनों साइड 6 पावर को मतलब मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो 6 से 6 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई t की पावर 6 आ गई। तो यहाँ पर अब dx इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, dx इज इक्वल टू पावर आ जाएगी 6 t5 dt आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, देखो x की जगह तो आप रख दो क्या, t की पावर 6, इसकी जगह पावर 6 रख दो यहाँ पे, और dx की जगह अब आपको पुट करना पड़ेगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये dx की जगह पुट कर दो। dx की जगह मैंने ये पुट कर दिया, यहाँ dt लगा दो। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में यहाँ पे x की जगह t की पावर 6, तो t की पावर 6 की पावर 1/2 प्लस में t की पावर 6 की 1/3। अब अगले स्टेप में क्या करना है, 6 बाहर लिया, t की पावर 5 हो गया, इससे ये ऊपर आएगा यहाँ पे 6, तो ये 3 रह जाएगा, t की पावर ये 3 रह जाएगा, ये t की पावर 2 रह जाएगा, रह गया। अब इसमें से कॉमन ले लो, नेक्स्ट स्टेप में कॉमन लिया, टी स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर t प्लस में 1 रह गया, ऊपर t की पावर 5 रह गया। ठीक है, अब इससे इसको कट करोगे तो यहाँ पे t की पावर 3 रह जाएगा। ठीक है, टी की पावर 3 रह गया, बाहर 6 चल ही रहा है, इंटीग्रेशन 1 प्लस में टी, इसका अब हमने इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर आप किसी भी तरीके से इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना पड़ेगा। इसको, ये हमारा डिविडेंड होगा, ये हमारा डिवाइजर होगा, इसको डिवाइड करोगे, इसके साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। मैंने आपको पहले भी डिवीजन एल्गोरिथम 10th क्लास में समझाया हुआ है, 10th क्लास के 4th चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जिसको डिवीजन एल्गोरिथम नहीं आता तो वो उस वीडियो की तरफ मूव कर ले, वहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम कंसिडर हो जाएगा, आप चेक कर लेना, वहाँ पर आपको आ जाएगा। तो इसको मैंने इससे डिवाइड किया और मेरे पास ये सारी स्पेसिफिक वैल्यू आ गई, यानी कि टी स्क्वायर माइनस में टी प्लस में 1 माइनस में 1 बाय में टी प्लस में 1 और बाहर 6 है, ऐसे कैसे, यानी कि इसको इससे डिवाइड करना है, ए ऐसे करके, ऐसे डिवाइड, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, ए इसको इस तरह से 1 टी प्लस में 1 से डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करोगे, यहाँ क्वोशेंट आता रहेगा, नीचे जो भी रिमाइंडर बचेगा तो आपको वो रिलेशन याद करके यहाँ वैल्यू निकालनी है। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर 3/3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय में 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी होगा, इसका क्या होगा, लॉग ऑफ टी प्लस में 1 होगा और प्लस में सी हो जाएगा। अब आप टी के प्लेस पे वही वैल्यू पुट कर दो जो आपने कंसीडर करी है। टी को क्या कंसीडर किया था आपने, यहाँ पे देखो एक्स की पावर 1/6, यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में कंसीडर किया था, टी के, ये तो मैंने बाद में लिखा था ना, ये तो मैंने बाद में लिखा था ना, तो टी को क्या था, एक्स की पावर 1/6, तो टी की जगह एक्स की पावर 1/6 पुट कर दो, एक्स की पावर 1/6 पुट कर दो, एक्स की पावर 1/6 पुट कर दो, एक्स की पावर 1/6 पुट कर दो और प्लस में सी, ये मेरे पास इसका स्पेसिफिक क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एक्स √3x माइनस में 2 और dx, ये मेरे पास है। इसको देखो, इसमें क्या करना है आपको, इसको आपने t कंसीडर करना है, इसको t कंसीडर करना है। जैसे आपने इसको t कंसीडर किया तो इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 √3x माइनस में 2 और इसका फिर डेरिवेटिव ऊपर 3 और dx और dt, यानी कि अब क्या होगा, मेरे को क्या वैल्यू पुट करनी है, तो dx की वैल्यू पुट करनी है जो t में आई, एक x की वैल्यू t में आई, इसको तो मैंने t कंसीडर कर ही लिया है, ये तो यहाँ तो t आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू कि t कैसे मैं कन्वर्ट करके यहाँ t के फॉर्म में लिखूँ इसको, और dx को मैं dt लिखूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इनका दोनों साइड स्केलिंग कर दो, इसका दोनों साइड स्केलिंग करके मैंने यहाँ लिख दिया, इससे ये कट हो गया, तो यहाँ पर 3x माइनस में 2 इजिकल टू टी स्केल आ गया, 3x को इधर ही रखा, 2 को ट्रांसपोज करके उधर लेके गया, 2 इधर आ गया। अब x की वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर प्लस में 2 बाय में 3, ये आ गई x की वैल्यू,
ये यानी कि x के प्लेस पे मैं ये रख दूंगा, ठीक है। अब मैंने देखो x के प्लेस पे तो मैंने ये रख दिया। अब dx और dt की वैल्यू यहाँ से dx निकालो, यहाँ से dx निकालोगे तो क्या आएगा, देखो dx है ना, ये वैल्यू किसके बराबर है, t के बराबर है ना, यहाँ पे t के बराबर, तो ये यहाँ चला जाएगा, यानी कि 2/3 t और dt किसकी वैल्यू आ जाएगी, dx की, यानी कि dx के प्लेस पे मैंने ये रख देना है, यानी कि dx के प्लेस पे मैं ये रख दूंगा 2/3 t dt, dt मैंने रख दिया, 2/3 मैंने ये रख दिया, ठीक है, और t मैंने ये रख दिया, ठीक है, हो गया। और इसके प्लेस पे t मैंने ये रख दिया, और ये किसकी वैल्यू थी, ये किसकी वैल्यू थी, जो टी स्केयर प्लस में वन वो x की वैल्यू थी, ये इसकी वैल्यू थी, ठीक है। यानी कि ये मेरे पास अल्टीमेटली आ जाएगा 2/3 टी स्केयर प्लस में 2/3 डॉट टी और डी टी, ये आ जाएगा। आप इसको दोबारा से मूव करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता लग जाएगा। तो अब क्या करो, 2 में ये 3 को बाहर कॉमन ले लो, 9 आ जाएगा। यहाँ पर टी स्केयर और 2 था, ये टी स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ भी, टी की पावर 4 होगी, टी स्केयर को उससे मल्टीप्लाई, 2t स्केयर हो गया। अब इसका डायरेक्ट आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, 2/9 बाहर ऐसे कैसे कॉमन है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 5/5 प्लस में 2, इसकी पावर 3/3 हो जाएगी प्लस में c। अब t को जो कंसीडर किया था वो क्या कंसीडर किया था, 3x की पावर 3x माइनस में 2 की पावर 1/2, तो जो इसकी 1/2 थी और बाहर 5 था, तो 5/2 हो जाएगी टोटल पावर, प्लस में 2, इसकी पावर 1/2 थी, बाहर क्या है 3 है, तो 3/2 हो जाएगी, और ये नीचे इसका डिवाइड में 5 था, इसके डिवाइड में 3 था, प्लस में c, और बाहर 2/9 था, तो ये मेरे पास इसका स्पेसिफिक आंसर आ गया, यानी कि 2/9। यहाँ पर t की पावर ये पुट करी है, यानी कि 3x माइनस में 2 की पावर 1/2, यहाँ 1/2 पुट करूँगा, ऑलरेडी 5 था तो 5/2 हो जाएगी, यहाँ 3/2 हो जाएगी सीट, ठीक है। तो ये मेरा इसका राइट आंसर आ गया। दोस्तों ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, इसमें आपको अभी स्टार्टिंग में थोड़ा वक्त लगेगा कि कौन सी वैल्यू को क्या पुट किया जाए, ताकि हमारा सारा जो इंटीग्रेशन का जो एक्स का फंक्शन है वो dt में कन्वर्ट हो जाए। जब dt में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको सिंपल फॉर्म में हम उसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन आना जरूरी है, डेरिवेटिव आना जरूरी है, क्योंकि हम इस डेरिवेटिव को यहाँ पर सोल्व करते हैं, या ICSE मैथ के वालों के लिए, या CBSE मैथ वालों के लिए, या हरियाणा बोर्ड वालों के लिए, या जितने भी स्टेट बोर्ड है और जितने भी गवर्नमेंट बोर्ड है, या प्राइवेट बोर्ड है, या सेंट्रल बोर्ड है, या अदर कंट्री के बोर्ड है, जहाँ पर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर इंटीग्रेशन का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर इस कंसेप्ट के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी तक का जो आपका रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप इस वीडियो को इसी तरह से पहले की तरह वॉच करते रहिए, देखते रहिए, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, अश्योर करता हूँ कि आपका जो इसका इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, वो बिल्कुल पूर्ण रूप से एक एक चीज़ आपको मैं क्लियर करा दूंगा। आपको मैं क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी दूंगा, और अगर आपको कहीं पर ये लगता है कि कहीं पर ये एरर है, या कहीं पर भी आपने कोई सजेशन देना है, तो आप नीचे इसके वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं, तो मैं अगले वीडियो पे उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।